उनको शर्म आनी चाहिए जो कांग्रेसियों के साथ बैठते हैं। अगर उन्होंने ही कहा तो उनको उसी पे शर्म आनी चाहिए। वैसे ही मुझे लगता है उनकी याददाश्त सब लीडरों की जो यहाँ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं या पीडीपी में हैं, याददाश्त वैसे ही कमज़ोर है। जिनकी बात का अभी मुझे एक सवाल सहाफ़ी पूछ रहा था, मेरे एक साथी के बारे में पूछ रहा था सवाल, तो उनके भी साथी थे और उनकी सरकार को 2010 में अगर किसी ने बचाया, उन्होंने नहीं बचाया, बल्कि जब उमर साहब घर से नहीं निकलते थे उनको घर से निकालने वाला मेरा ही साथी था जिसने उनको उस वक्त निकाला घर से, और फिर अपने ही उसी टंगमर्ग में उनका जलसा मुनक्कद किया। और उसी बात में मैं गवाह हूँ इस बात का, उसी जलसे की वजह से 2010 में वो हुकूमत बची, वरना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उसकी कुंजी वहां बंद करवाई दी थी। उसकी द टैप हैड बीन क्लोज्ड इन दिल्ली, इट वाज अबाउट टू बी सैक्ड। सर, रिसेंटली गुलाम नबी आजाद साहब ने बयान दिया कि अपनी पार्टी पैसे का इस्तेमाल कर रही है, लोगों को पैसे के नाम पे जो है हड़प कर रही है। आजाद साहब बहुत कुछ कहते हैं, आगे आगे देखिए आजाद साहब क्या कुछ कहेंगे। अभी हम देखते हैं कि उनको जो जो सबक सिखाया जाता है वो सबक वो पढ़ते हैं। काफी मसाइल मुश्किलात में हैं लोग, बिजली और अशाई जरूरी और लोगों को परेशानी है, लोग चाहते हैं कि हुकूमत बने, क्या कहना चाहेंगे? आप तो दिल्ली जाते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी हुकूमत बने, वैसे तो हुकूमत यहाँ है आज भी, लोग चाहते हैं कि उनके नुमाइंदों की हुकूमत बने। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी कोशिशें तो रहेंगी, लेकिन हम ना ये है कि हम फैसला कर सकें तो दोहार लगा सकते हैं, दोहार लगाते रहेंगे। सर, इंजीनियर रशीद रिलीज होने चाहिए, अल्लाह के फजल से जरूर होंगे। बराह रास्त अपील है कि वो जाके घर बैठे, वो उनमें थकावट आ गई है, क्यों उनको लगता है कि उनकी जमीन खिसक गई है और वो इसीलिए कह रहे हैं। उनको शर्म आती होगी इलेक्शन मांगने से, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ने नहीं है। क्यों वो इलेक्शन लड़ते लोगों के पास वो नंगे हो चुकी हैं वो जमातें, बाकी सब जमातें जिनको यकीन है कि लोगों के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो ज़रूर इलेक्शन के लिए कोशां रहेंगे और हम हर एक कोशिश करेंगे ताकि इलेक्शन हो। बुखारी साहब, अमशीपुरा एनकाउंटर में कल एक जो है फैसला सामने आया, ग्रांटेड बेल, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेल इज समथिंग जो कानून में दी जाती है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि केस उनके फेवर में डिसाइड हुआ। हमें यकीन रखना चाहिए हिंदुस्तान की जुडिशरी पे इंसाफ होगा, और खून नाहक आवाज तो देता ही देता है, इसलिए वो खून नाहक बहाया गया है। अल्लाह के फजल से इंसाफ होगा ही होगा। आपने मदारिस की बात की, तो ऐसा ही एक मामला है कर्नाटका में सामने आया, जहां हिजाब रो, और उमर साहब ने भी आज बयान दिया है कि वहां कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहिए था।